अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, अगर मैं कहूं कि आज मैं आपके लिए एक हीरा लेके आया हूं तो ये गलत ना होगा। मतलब इतना अच्छा, इतना बड़ा गेस्ट बड़ी मुश्किल से मिलता है। और आज मेरे पास आपके लिए मौजूद है मौसीकी की दुनिया में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एम्बेसडर। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में राहत फ़तेह अली खान। राहत, कैसे हैं आप? ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी। यार चाहत, मैंने आपके साथ काम नहीं करना, मैंने नहीं गाना, मैंने कह दिया यार तुम्हें, मैंने नहीं गाना तुम्हारे साथ, बंद करो। दिल तो बच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, ऐसी उदासी। रुक जाए, सारा इंट्रो बर्बाद कर दिए। ये किसकी कॉल थी बीच में? है कुछ हेटर्स हैं अली भाई, आपको पता है कि जब बंदा मशहूर होता है उसके हेटर हो जाते हैं। मैं चाह रहा था आप अच्छा सा गाना गा देते। आप इंट्रो में ये बीच में अजीब सा गाना बज पड़ा, ट्यून आपने अजीब सी लगाई है, कवाल है। आप ये क्या किया आपने? आई लव यू अली भाई, दिल छोटा ना करें यार, दिल छोटा ना करें। सर नहीं, दिल छोटा कर रहा, मैं तो आदी हूँ इन चीज़ों का, हर रोज़ यही बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी ओपनिंग ज़रा अच्छी हो जाती। अच्छा ये बताएं, आप एक कवाल हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, कवाली की जो दौरे हाजिर में शक्ल है वो किस तरह की है, कुछ बताएंगे इस बारे में? अली भाई, कवालियाँ होती थी पहले दौर में, पहले जो कवालियाँ होती थी वो कवाली की शक्ल थी, लेकिन आजकल तो कवाली की शक्ल ही बदल दी है मैन। आजकल कवाली की शक्ल वो वाली नहीं जो पहले होती थी। राहत भाई, इस पे आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं? एक्साइटेड अली भाई मैं इसलिए हूँ कि पता चल सके कि अच्छा कौन गाता है। राहत भाई, गायकी की बात हो रही है, आप इतने बड़े प्लेबैक सिंगर हैं, इतने बड़े कवाल हैं, इतने बड़े घराने से ताल्लुक़ है, ये बताइए कि अगर आप कवाल या प्लेबैक सिंगर ना होते तो क्या होते? मैं एस्ट्रोनॉट होता। एस्ट्रोनॉट? राहत भाई बड़ी बात कर दी, मैं तो सोच रहा था आप कोई क्रिकेटर कहते, कोई और चीज कहते। एस्ट्रोनॉट, बड़ी बड़ी आपकी सोच है। यानी कवाली में मैंने जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है सो है, मैं अगर एस्ट्रोनॉट बनता तो पाकिस्तान का नाम और रोशन करता। डेफिनेटली राहत भाई, अगर आप एस्ट्रोनॉट होते तो आप पाकिस्तानी पहले एस्ट्रोनॉट होते, डेफिनेटली आप नाम रोशन करते। अली भाई, एस्ट्रोनॉट बन के सूरज पे पहला कदम रखने वाला इंसान जो होता वो मैं होता। आप तो ऐसे सोच में पड़ गए हैं जैसे मैंने अलजबरा पूछ लिया है। आ जाओ मेरी जान, मेरे दिल का जहां, मांगे तेरी खबर, ढूंढे तेरा निशान, सारे गारे गरे रे सा, ओ सारे गारे गरे रे सा, सारे गारे गरे रे सा, मा गरे सारे गारे गरे रे सा। अली भाई, आपके पास नोट नहीं है फेंकने के लिए? नोट तो मेरे पास हैं, लेकिन राहत भाई मैं दरअसल सोचता हूँ कि ये जरा तौहीन होती है। जो सिंगर गा रहा होता है, ये कल्चर बड़ा अजीब सा है कि उसके ऊपर जाके नोट फेंक देते हैं, वो भी बेचारा डिस्ट्रैक्ट होता है। हाँ, आप मैं सही एक दिल की बात बता रहा हूँ आपको कि मैं इस कल्चर के खिलाफ हूँ। ये जो महफिलों में नोट फेंकते हैं जैसे नोट, ये मैं इसके खिलाफ हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको जो पेमेंट है वो कैश में करनी चाहिए। नहीं, आपने अगर पैसे देने ही हैं तो आप मेरे अकाउंट में डाल दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाइक मैं भी नहीं, कोई भी आर्टिस्ट है, बिल्कुल उसके आप अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें। टोटली एग्री राहत भाई, क्योंकि ये देखें, आप पैसे जब फेंकते हैं किसी के ऊपर, सिंगर डिस्ट्रैक्ट होता है, कोई बालों में नोट फंस रहे हैं, कोई कपड़ों में जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो पैसे की तौहीन होती है। नहीं, पैसे की तौहीन तो छोड़े, वो जो चुकनादर होता है वो पैसे चुरा लेता है। क्या जी? चुकनादर पैसे चुरा लेता है। चुकनाइजर, वो जो आपके साथ नोट इकट्ठे करने वाला बंदा। मुझे आज भी याद है अली भाई कि मैं एक महफिल कर रहा था,
वहाँ पे जब हमने पैसे काउंट किए बाद में 5,000 जो है वो कम मिला है। वो आज तक मेरे जहन में है। सारे गा रे सा, आज तक मेरे जहन में है। 5,000 रुपए आपके जहन में फंसा हुआ है? देखिए वो 5,000 रुपया मेरी मेहनत की कमाई थी। नहीं डेफिनेटली वो मेरे पास ही आनी थी। अगर देखो अपना चुकनाइजर, देखो तुम जो भी हो, अगर तुम मुझे मांग लेते, तुम कहते राज भाई मुझे पैसों की जरूरत है, तो अभी हम इतने बुरे नहीं हुए कि आपकी हेल्प ना कर सकें। आप सिर्फ कह देते आपका भाई आपको पैसे दे देता। राहत भाई, ये सारा पैगाम वगैरह आपने रिकॉर्ड करवा दिया। अब ये भी बता दें, ये चुकनाइजर कौन है? ये जो आपके साथ बंदे होते हैं वो होते हैं कौन है? चुकनाइजर है कौन? अली भाई, आपको जाहिर है कि आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ चुकनाइजर कौन होता है। चुकनाइजर वो होता है जो आपकी टीम के साथ जाता है और जो लोग पैसे फेंकते हैं वो उठाता है, वो उठा के एंड में इकट्ठे करके आपको लाके देता है, वो चुकनाइजर होता है। चले, शुक्रिया राहत भाई, आपने ये क्लियर कर दिया चुकनाइजर कौन होता है। मुझे पता नहीं था इस बारे में। वैसे एक बात है अली भाई, माइंड ना करना, सर आपका तबले जैसा है लेकिन मौसीकी का आपको कख नहीं पता। आपकी नॉलेज म्यूजिक के बारे में सिफर है, सिफर। आई विल नॉट सिंग फॉर यू मैन। मैं अगर गाऊंगा तो सिर्फ अपनी पब्लिक के लिए गाऊंगा। दिस इज आई विल सिंग फॉर यू मैन। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, हाँ नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे। नहीं चाहत, मैं आपको एक बात आखिरी दफा बता दूं, मैंने आपके साथ बिल्कुल नहीं गाना, आप मुझे फोन मत करना। इस दफा तो चाहत ने फोन किया भी नहीं आपको। अली भाई, मैंने उसे एहतियातन आगाह किया है कि मैं आपके साथ गाना नहीं गा सकता। यार, क्या बीच गाने के दरमियान में करने की क्या जरूरत थी? अच्छा अली भाई, आपसे एक मदबाना गुजारिश है, आप प्लीज नाराज ना हो। देखें, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। गिफ्ट? ये हमनवा है? हमनवा। हमनवा क्या है? ये तो बच्चों का खिलौना है। आप कुछ भी गाएं, आप गाते हुए पीछे इसको बजाते रहें, आपका हमनवा जो है वो आपके साथ होगा। और अली भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें तो हमनवाओं को पैसे देने होते हैं, लेकिन आपको इसको पैसे नहीं देने। कैसे बजेगा बता देना। अली भाई, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बजेगा। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की हो में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल की लगा कर तो देखो, जख्म बे जख्म खा के जी अपने लहू के घूट पी, आह न भर लबों को सी, अरे तुम्हें दिल लगी भूल। तो अली भाई, इसका इस्तेमाल करके आप पूरी कवाली कर सकते हो यार। या मुझे जरा दीजिए एक सेकंड। राहत भाई, ये आपका गिफ्ट सर आंखों पे, लेकिन ये इसके बीच में ये फुटबॉल क्यों लगा हुआ है? अली भाई, जैसा कि आपको पता है कि अभी ताज़ा फीफा गुजरा है, तो इसलिए। लेकिन राहत भाई, कवाल और साथ में फुटबॉल। अच्छा, सुनील मंच पे तो आपको अली भाई कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, ये सुनील मनसा वाली बात तो आपने सही कर दी है। एक मिनट अली भाई, आपको मैं कुछ एक चीज सुनाता हूँ। आपने शायद सुना भी होगा, मेरा वो गाना बहुत हिट हुआ था, ये है यू मैन। ओ जिस चीज से जेब जले, क्यों बार बार हुकूमत करती वही सजना, जिस चीज से जेब जले, क्यों बार बार हुकूमत करती वही सजना, पेट्रोल दा ख्याल कर, हम अब गड्डी जोगे नहीं सजना, हम अब गड्डी जोगे नहीं सजना। ये तो कुछ
और तरह से नहीं था? अली भाई हालात यही बन गए हैं, इसलिए ये गाना पड़ रहा है। राहत भाई अगर आपके हालात ऐसे हो गए हैं तो हम गरीबों का क्या बनेगा? अली भाई ये मैंने अपने लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए बनाया है। अच्छा आपको पता है अली भाई कि मेरी गाड़ी सबसे अच्छा एवरेज कितना देती है? सर आप बड़े आदमी हैं, आपकी गाड़ी भी बड़ी होगी, 8-9 किलोमीटर करती होगी। आपका अली भाई गलत जवाब है। मेरी गाड़ी 2 किलोमीटर एवरेज देती है। और छोड़ें गाड़ियों को, आगे बढ़ते हैं। अली भाई अगर हम गाड़ियों को छोड़ देंगे तो जाएंगे किस पे? यार आप पता नहीं क्यों इतने जॉली मूड में हैं, क्यों इतना लहक रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इंडिया में आपने बहुत काम किया। अली भाई आपको पता है कि मुझे एक्टिंग का भी बड़ा शौक है। यार राहत भाई मेरा सवाल तो कंप्लीट होने देना। तो मेरी एक्टिंग का सवाल कहाँ जाएगा? अच्छा एक्टिंग आप कर लीजिएगा जब जिंदगी में मौका मिलेगा। मुझे ये जानना है कि मैं अभी थोड़ी सी करके दिखाऊं? थोड़ी सी करें आप कर लें शौक पूरा। Hey you, I will sing for you man। ये मेरा भाई है, इससे कोई भिड़े मत। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी अप्रिशिएट की वजह से हूँ। ये यो सिंग मैन, तुमने अभी सिर्फ मेरा गुस्सा देखा है, तुमने मेरा प्यार नहीं देखा। I will sing for you man। अच्छा बस प्लीज राहत भाई एक सेकंड प्लीज मुझे ये बताइए। अली भाई आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? सर बेहतरीन एक्टिंग थी, जबरदस्त थी, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया आपने। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं राहत भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। अली भाई ज्यादा आप चालाक ना बने, ये काम झूठ वाला मैं बहुत कर चुका हूँ। आप किधर कर चुके हैं ये काम? पाकिस्तान आइडल में सबसे स्वीट जज मैं था। स्वीट तो थे आप। अली भाई तमाम कंटेस्टेंट की झूठी मूठी तारीफें करता था। लेकिन राहत भाई वो स्टिल आपकी क्यूटनेस में काउंट होता है कि आप एक अच्छे जज थे, आपने लोगों को सपोर्ट किया। ये जो भी हूँ मैं आपकी अप्रिशिएट की वजह से हूँ। बिल्कुल सही है, आप हमारी अप्रिशिएट की वजह से इतने फेमस हैं। राहत भाई मैं वो आपसे पूछ रहा था कि इंडिया में आपने काम किया, बहुत ज़्यादा गाने गाए, आपने सुपर हिट गाने डिलीवर किए। कोई यादगार वाकया, कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? अली भाई वैसे यादगार लम्हे तो बहुत हैं, लेकिन एक दुखी लम्हा मुझे हमेशा याद रहेगा। अच्छा कैसा लम्हा? आपको शायद याद हो कि एक मेरा गाना था, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। वो हुमा कुरैशी और विद्युत जमवाल वाला? हाँ वही, वो एक गाना था, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। बिल्कुल तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। उसमें यह है कि डायरेक्टर की तो ख्वाहिश थी कि हुमा कुरैशी और विज्जू जुम्मू जी जो है उनकी सुलह हो जाए आपका गाना सुन के, लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि इनकी सुलह ना हो, इनका झगड़ा रहे। क्यों? क्योंकि इनका झगड़ा होगा कुरैशी मेरे पास आएगी। और आपने नोट किया होगा तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी के वीडियो में मैंने हारमोनियम बजाना छोड़ दिया, मैं छोड़ के बैठ गया। हाँ बिल्कुल, वो छोड़ के बैठे हुए हैं आप, हालांकि कवाल हैं और आपके पीछे सिर्फ एक तबले वाला है, लेकिन आपने हारमोनियम भी छोड़ दिया और आप किसी तरफ देख के गाई जा रहे हैं और स्माइलें दे रहे हैं उसके अंदर। वो असल में मैं हुमा कुरैशी की तरफ प्यार से देख रहा था, तो नेचुरली हारमोनियम मेरे हाथ से छूट गया और मैं हुमा कुरैशी को इशारे में अपना नंबर भी दे रहा था। नंबर कैसे दिया आपने? अली भाई अगर आपने नोट किया हो उस गाने में एक अलाप आता है। बिल्कुल आता है। उस अलाप में मैंने वो नंबर बताने की कोशिश की थी हुमा कुरैशी को। कैसे दिया? वाह अली भाई ऐसा था इशारों में, ये 0 3 3 3 4 5 1 2 1 2 3। कॉल आई? अरे भाई कॉल ही नहीं आई। नहीं कॉल क्यों नहीं आई? आपने नंबर तो दे दिया था। तो असल में मैं कंट्री कोड डालना भूल गया। बस ये एक गलती मुझसे हुई है। अली भाई खैर है, आप भी परेशान लग रहे हैं क्या? हुमा कुरैशी आपका भी क्रश थी? हुमा कुरैशी मेरा भी क्रश थी जी। हाँ साहब आप एक नंबर के बगैरत हैं। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस पे क्रश रखें तो ठीक है, मैं रखूं तो गलत है। मेरी तो हुमा कुरैशी फ्रेंड है, लेकिन आप तो अनजान हो, अनजान लड़कियों पे नजर रखते हो, बेगैरत इंसान। अली भाई वैसे आपके लिए यहाँ बैठे बैठे एक धुन बनाई है, एंड आई वांट टू डेडिकेट टू यू। आपने बैठे बैठे धुन बना दी? सुनाओ? जी प्लीज इजाजत है अली भाई? बिल्कुल सर। अली भाई यू जस्ट इमेजिन मैं आपके लिए ये गा रहा हूँ और बस आपने तसव्वुर करना खान साहब
किसको सर? बस अली भाई आप ये समझें कि हुमा आपके लिए ये गाना गा रही है। हुमा कुरैशी ये गाना मेरे लिए गा रही है। वाह माशाल्लाह। बस आपने बस हुमा का सोचना है, हुमा कुरैशी आपके तसव्वुर में है। ले जी मैं शुरू करने लगा हूँ। जी जी प्लीज प्लीज, मैं तैयार हूँ। चाहतों का मजा फासलों में नहीं, आ छुपा लूं तुझे हौसलों में कहीं। खान भाई हुमा अब आपके पास आ रही है और आपके कान में कुछ कहने वाली। मैं ऐसे कर लूं? आप जो भी कर लें, शाहरुख बन जाए, कुछ भी बन जाए, यू कैन डू एनीथिंग यू मैन। आप कुछ भी बन जाए। हाँ, मैं ऐसे हूँ। अब आपके कान में आके हुमा कहेगी, हुमा कुरैशी भेज देना, बस आने दें। अब हुमा कुरैशी आपके पास आएगी और आपके कान में कुछ कहेगी। यार राहत भाई आने दें उसको, आप 4 दफा बीच में रोक चुके हैं। मैं भेज रहा हूँ। सबसे ऊपर लिखा है तेरे नाम को बगारत। राहत भाई ये आपने क्या कहा है? ये क्या हरकत की? ये मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। ये बेगैरत किसने कहा है? ये तो हमारा कहा है, ये तो आपका आपस का मामला है, मेरे तो कोई लेना देना नहीं है। यार क्या बात कर रहे हो, ये आपका मामला है, हुमा कुरैशी यार आपका है। ये तो प्रैंक ही कर दिया आपने मेरे साथ। यार मेरा गला खुश्क हो रहा है, मैं थोड़ा पानी पी लूं। और ये मैं आपको बता दूं अली भाई, ये सिर्फ मिनरल वाटर ही है। खबरदार जो किसी और ने इसको कुछ और समझने की कोशिश की। अच्छा नाजरीन, ये मैं गवाही दूंगा कि ये वाकई पानी हमने इन्हें प्रोवाइड किया और ये मिनरल वाटर ही है, तो कोई शक की। अच्छा अली भाई एक बात आपको बताऊं कि प्लीज खुदा का वास्ता है आप तो मेरी गवाही ना दें, क्योंकि अदालत के बाहर आप जैसे 50 रुपए में 5 गवाह मिल जाते हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी गवाही ना दें। नहीं दे रहा राहत भाई। जरूरत ही क्या है? नहीं जरूरत ही क्या है? ठीक है आपने बात की तो मैंने इसलिए आगे बढ़ा। नहीं देनी चाहिए ना, मेरी गवाही नहीं देनी अच्छा चलें ठीक है। जरूरत ही क्या है? ये बताएं कि आप दुनिया भर में परफॉर्म करते हैं, तो कुछ ऐसी डिमांड्स जो आप सामने रखते हो अपने ऑर्गेनाइजर्स के लिए या जो भी इवेंट को लेके चल रहे हो लोग, मैनेजर्स के लिए, क्या आपकी डिमांड्स होती हैं? देखें अली भाई, मेरा एक असूल है कि मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ कॉन्सर्ट करने, तो मैं 2 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करता। अच्छा 2 चीज़ों पे मैंने कभी आज तक कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं है। ये साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं ये तो बात की बातें हैं। पहले मैं 2 चीज़ें मांगता हूँ लाजमी, कि अगर वो 2 चीज़ें मेरी शर्तें जो है वो अगर प्रमोटर नहीं मानता तो मैं कॉन्सर्ट ही नहीं करता, चिट्टा इनकार कर देता हूँ। क्या मैं उसे शर्त में डाल देता हूँ कि यार कॉन्सर्ट से पहले मुझे ये 2 चीज़ें लाजमी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं पूछ सकता हूँ ये 2 चीज़ें कौन सी हैं और क्या ये आप टीवी पे बता सकते हैं कि ये 2 चीज़ें क्या हैं? वैसे अली भाई ये बात मैंने खुल के आज तक किसी को नहीं बताई ना, मैं बताता हूँ क्योंकि मेरे अपने कॉन्सर्ट हैं, मेरे अपनी शराइत हैं। नंबर 1 पेन और नंबर 2 पेपर। पेन और पेपर अगर मुझे आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मैं आपका कॉन्सर्ट नहीं करूँगा। क्या करते हैं पेन और पेपर का? उस पे अली भाई मैं लिख लेता हूँ कि मैंने इतने गाने गाने हैं, इतने गाने हो गए, इतने रह गए, जो गा लेता है उस पर कांटा मार देते हैं। काटस। आप अपना पेन और पेपर क्यों नहीं यूज करते? आप मोबाइल पे क्यों नहीं नोट? जो अगर मुझे हायर करता है, जो मुझे कॉन्सर्ट के लिए बुक करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो मुझे प्रोवाइड करे। मैं समझ गया, लिखत पढ़त बहुत जरूरी होती है। राहत भाई क्लियर हो गया, मुझे बिल्कुल समझ गया मैं पेन पेपर आप क्यों मांगते हैं। आप माशाल्लाह बड़े खुश लिबास हैं, आपके कुर्ते, आपके जो खुस्से, आपकी घड़ियाँ, आप शेरवानियां जो पहनते हैं, आप वेस्ट कोट्स जो पहनते हैं, बड़ी जबरदस्त होती हैं। आप चुप कर जाएं यार, मेरी ड्रेसिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि मेरे साथ ड्रेसिंग के मामले में बड़ी बदतमीजी हुई। ड्रेसिंग के मामले में बदतमीजी? ड्रेसिंग के मामले में मेरे साथ बड़ी बदतमीजी हुई। क्या हो गया राहत भाई? वो आपको याद होगा, मेरा एक सॉन्ग जरूरी था, लफ्ज कितने। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो है वो डायरेक्टर ने मेरे साथ बदतमीजी की वार्डरोब पे। क्या बदतमीजी की सर? ड्रेसिंग की स्वैप कर दी। ओह, वो जो आपने वो अजीब सी वो फूल वाली पहनी थी। और बहुत सारे लोग मुझे बाद में कहते थे, यार राहत भाई आप ये गाना दुबई नहीं बैंकॉक करके आए। मैंने कहा दुबई करके आया हूँ भाई, कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। ये फूलों वाली शर्ट तो बैंकॉक में ही चलती है ज़्यादा, वहीं पे लोग पहनते हैं बीच के ऊपर। मैं तो राहत भाई कभी गया नहीं तो मुझे अंदाजा नहीं है। वैसे अली भाई जो बंदा झूठ बोलता है उसकी नाक और लंबी हो जाती है। राहत भाई किसी और टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये अभी एक प्राइवेट चैनल है पाकिस्तान का बड़ा मशहूर, उसके ऊपर एक शो चल रहा है पाकिस्तान्स गॉट टैलेंट। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसी चैनल के ऊपर जो पिछला शो चला था जिसमें आप जज थे
इस दफ़ा भी आप जज की सूरत में हमें नजर आएंगे, लेकिन आप उस शो में नहीं है, ऐसा क्यों है? देखें अली भाई, ये तो एक बहुत बड़ा लॉस है कि उस शो के अंदर मैं जज नहीं हूँ। तो मैं स्वीट ही इतना हूँ, जाहिर सी बात है, मैं मुझसे सख्ती मुझसे होती नहीं। और मैंने तो हर अपने कंटेस्टेंट को इतना प्यार दिया है कि पिछले आप उठा के देख लें कि 100 विनर मैंने जमा कर लिए थे। मैंने इतना प्यार दिया, हर कंटेस्टेंट आ गया। पाकिस्तान आइडल में आप हर बंदे की तारीफ कर रहे फिर हैं। उन्होंने सोचा यार इन सबको हमने कहाँ खपाना है, यानी कि विनर तो एक ही होता है ना किसी भी शो का। तो मेरी वजह से मैं चूंकि प्यार बात बड़ा करता हूँ, मैं बड़ा स्वीट रहा हूँ, मैंने बड़ा प्यार दिया है, तो इस वजह से उन्होंने मुझे जो है वो इस बार नहीं लिया और सख्त जज जो है वो अब रख लिए हैं। और मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे रखें, आप मुझे पाकिस्तान गॉट टैलेंट का जज रखें। और कसम से मैंने काजी फायज ईसा को भी पीछे छोड़ देना है सख्ती में। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझसे कोई भिड़े मत। अच्छा, ये आप उस चैनल को कह रहे हैं? मैं अपना भाई हूँ। अच्छा एक सेकंड, आप चुप कर जाएं, परेशान ना हो। मैं परेशानी की बात नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं अली भाई, मैं तो कभी परेशान हुआ ही नहीं। बड़ी अच्छी बात है, परेशान होना भी नहीं चाहिए। ये एक शो का अगर जज नहीं बनाया कोई बात नहीं है। अब ऐसा भी नहीं कि मैं उसी शो में पार्टिसिपेंट के तौर पे चला जाऊं। नो नेवर, ओवर माय डेड बॉडी। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाउ इट कुड बी पॉसिबल। मैं समझ गया राहत भाई, लेकिन आप देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टैलेंटेड नहीं है, बड़े टैलेंटेड है। लेकिन आप ये देखें कि आपने एक हीरा खोया है। बिल्कुल एक हीरा आपने मिस किया है। बिल्कुल जजमेंट के मामले पे बिल्कुल। आपने क्यों ये हीरा खोया है? सिर्फ बात का ये दुख है, सिर्फ इसी बात का दुख है कि आपने एक हीरा खो दिया है। मैं इसको कंपाइल करता हूँ आपकी बात। सिर्फ अपने गाने करता रहूं। और मुझे गिला एक और बंदे से भी है। किससे गिला अब आपको? खलीलुर रहमान कमर साहब से। खलील साहब से काहे का गिला है? अपने ड्रामों में वो आपसे गवाते तो हैं। देखिए मेरा गिला यही है कि उन्होंने मुझसे सिर्फ आज तक गवाया ही है, एक्टिंग नहीं कराई। मैं एक्टिंग के लिए बेताब हूँ, मुझसे एक्टिंग कराएं खलील साहब आप मुझसे एक्टिंग कब कराएंगे? सिर्फ इससे काम नहीं चलता। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू खलील रहमान साहब, अगले ड्रामे या फिल्म में आप हुमायूं सही से गवा लें, मुझसे एक्टिंग करा लें। मैं बड़ी अच्छी एक्टिंग करता हूँ। सिर्फ गाने से कुछ नहीं होता, ठीक है गाना भी इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन प्लीज एक बंदे से आपने जो है बड़े गाने गवाए, उसको आप एक्टिंग का चांस भी दें। ओ तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे, ये मखमूर आंखें जो बदली हुई है, कभी इनके हमने थे सदके उतारे। ओ किसी रोज मिलो हमें शाम डाले। ये क्या कर रहे हैं राहत? मैं खलील साहब को बता रहा हूँ कि अगर आपने मुझे रोल नहीं दिया तो मैं आपके गाने रोल दूंगा। आप छोड़ दें, मैं करता हूं कंपाइल आपकी तरफ से। आप बस नहीं बस आप इजी मैंने सुन लिया। गाने बहुत हो गए हैं। देखें जी, आप पाकिस्तान का कोई भी चैनल है, आप ए हैं, बी हैं, जी हैं, सी हैं, जो भी हैं, आपने अगर कोई पाकिस्तान में टैलेंट शो करना है तो राहत साहब को आपने जज लेना ही लेना है। वो स्वीट है, लेकिन वो दूसरा सख्ती वाला दिखा सकते हैं। उन्होंने कह दिया। और खलील साहब और खलील रहमान कमर साहब, आपके लिए रिक्वेस्ट यही है कि आपने बहुत गाने गवा लिए राहत साहब से, अब उनको एक्टिंग का शौक है तो एक्टिंग करवा दें, उनको पुलिस वाला बनवा दें, जैसे वो अपने एक प्रोमो में बने थे, या कुछ भी बनवा दें कि सर आप डकैत बन जाएंगे, क्या बनेंगे? आपके लिए एक लाइन है, दूर फिटे मुंह। नाज़रीन, राहत फ़तेह अली खान अपने मूड में हैं और वो नहीं, मैं सीधी बात करता हूँ। सीधी बात कर रहे थे। अगर आप गाना गा रहे हैं ठीक है, सिंगिंग, आप एक्टिंग भी कराएं भाई। एक्टिंग करवाएंगे, एक्टिंग करवाएं, सारे एक्टिंग करवाएं, जो कॉन्सर्ट्स पे भी बुलाएं राहत को, वो भी इनसे एक्टिंग करवाएं। सब आई एम डाइंग टू एक्ट करना चाहते हैं वो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप राहत भाई का पैगाम समझ लें और हमारा पैगाम समझ लें। हमारा पैगाम ये है कि हमारे प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। इनका पैगाम मोहब्बत है, हमारा प्रोग्राम जो है, हमें जरूरत है यार, पैसों की जरूरत है और बड़े मसले हैं। आप प्लीज इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आपने जो हमारा बेल आइकॉन है उसे जरूर दबाना है।
वगरना हमारी जो नोटिफिकेशंस हैं, हम जब नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं तो आप तक नहीं पहुंच पाता, तो आप वो ज़रूर करें। और हमें आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। राहत भाई, ये एक सवाल पूछना मैं प्रोग्राम में भूल गया। आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है, लोग कहते हैं। देखिए, इल्जाम तो हर किसी पे लगता है, बात कोई नई बात नहीं है, सब पे इल्जाम लगता है। बिल्कुल लगता है। जो आदमी मशहूर होता है उस पर इल्जाम लगता है। अच्छा चलें, सुन लेना इल्ज़ाम क्या है। इल्ज़ाम ये है कि आप नुसरत साहब की लेगेसी थे, आप उनका सफ़र लेके आगे बढ़े, आप उस राह के मुसाफिर हुए जिसके नुसरत साहब मुसाफिर थे, लेकिन अब आप सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी कामयाबी से इसको लेके चल रहा हूँ। आपने लेकिन अपने बेटे को ही सिखाया, ये लेगेसी बाहर क्यों नहीं गई? देखिए, सीधी बात है अली खान साहब, आपको पता है कि बाहर के हालात ख़राब हैं। हैं जी? बाहर के हालात ख़राब है यार। तो लेगेसी इसलिए बाहर नहीं जा रही कि बाहर के हालात खराब हैं? बाहर के हालात ख़राब है इसलिए नहीं जा रही, और लेगेसी बाहर जाके तो दिखाए। देखिए, जिसने गाना सीखना है वो सुन सुन के सीख सकता है, जरूरी नहीं कि मैं जो है वो हर एक बच्चे को जाके टाइम दूं। मैं अपना, मेरा बिजी स्केड्यूल होता है, मैं कैसे वक्त निकाल सकता हूँ? नहीं निकलता वक्त भाई, देखे मुश्किल है। अच्छा खान साहब, आपने ये सवाल करके अपने सारे नंबर गिरा दिए हैं मेरी नज़रों में। और मैं वैसा बंदा नहीं हूँ जो तोहफा दे के ले ले, तोहफे दे के लेने वाले नहीं होते, लेकिन मैं मजबूर हूँ, तोहफा वापस करें, वापस करें। ये हमनवा आप दे दें, हमनवा दे दें। ये आप मेरे से इसलिए वापस ले रहे हैं ना कि आपके पास ये एक ही था? ओ भाई नहीं, मेरे पास ऐसे 12 और हैं। किसी रोज मिलो हमें शाम ढले, सुन तो लो मेरी जान, ताना बाना बुनती हवा है, बुनते हवा, बूंदे भी तो है नहीं बाज यहाँ। कवाली की शक्ल बदल गई है। सही है। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदली जवानी। दोबारा। सारे गा रे गा रे सा मा गा रे, सारे गा रे गा रे सा मा गा रे गा। और दिस इज आई एम सिंगिंग फॉर यू मैन। तो सीरियस ही हो गए आप तो मैं दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की आकर। आजा आजा। ओ लफ्ज कितने ही तेरे पहलू में। मेरा सही में रोना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर आपके लिए भी हालात ऐसे हैं तो फिर हमारा तो, ये मैंने अपने लिए गरीबों के लिए बताया। 0333 427 5 1 2 3। अली भाई, आपके लिए एक धुन बनाई है बैठे बैठे। कैसी धुन? आई लव यू, दिल छोटा ना करे।